ओम शांति। आज बाबा की 12 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाँव। राना भाई पिछले जानला करो। ब्राह्मण है चोटी और शूद्र से पाँव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। तो कलिजुगी मानुष माने शूद्र से हलो पा, ताई तो, और ब्राह्मण हलो टिकी चोटी। ताई जन्ने बाबा बोलছেন কি হতে হবে, पायर लेवल থেকে उठे चोटीर लेवल अब्दि पहुँचाते হবে। प्रश्न, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है? तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है? जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? उत्तर, तुम्हारी शुभ भावना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापना हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि यह पुरानी दुनिया अब विनाश हुई की हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। तो शिव बाबा और बाबार बाच्चागुलो ओरा चाहे दुनिया ताड़ाताड़ी शेष होक, सत्य जुग आसुक। तो सारा दुनियार आपत्ति ब्रह्मा कुमारीरा खाली विनाश करे, ताई तो बाबा बोलছেন, प्रश्न, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? बाबा इंद्रप्रस्थ काके बोलছেন? इंद्रप्रस्थ होच्छे मधुबन, माउंट आबू, जेखाने भगवान आसे। तो बाबा बोलছেন এই मधुबनेर की नियम आछे, इंद्रप्रस्थेर की नियम आछे? उत्तर, कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। तो बाबा बोलছেন इंद्रप्रस्थ तो बुझलाम मधुबन जेखाने बाबा आसे, ताई ना। एबार जेखाने भगवान आसे सेखाने यदि पतित शूद्र कोनो मानुषके निये नेওয়া हलो ताहले कि हबे? पाप लागबे। केन पाप लागबे? गल्प आछे ना जे इंद्र सभाते असुर लुकिये अमृत खेये नियेछिलो और तार रिजल्ट कि हलो? तारा अभिशाप पेलो, ताई ना। और ओई बोले ना गला केटे दिल, अभिशप्त हलो, ताई ना, राहु केतु हये गेल, से कत कथा आछे ना। ओरा जीवने देवता होते पारलो ना, ओरा असुरी थेके गेल।
তাই না? এই জন্যে অনেকেরা এসে রিকোয়েস্ট করে, বলে যে দিদি একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসি মধুবন, তাহলে বুদ্ধি ঠিক হয়ে যাবে, ভালো হয়ে যাবে। এখন নিয়মে চলছে না, মধুবন গেলে ঠিক হয়ে যাবে, তাই না? তো কি বলল বাবা, যে নিয়মে চলে না, সে যদি মধুবন যায় তাহলে আরও অভিশপ্ত হয়ে যাবে। বুদ্ধি এখন যত আছে পতিত, ওর থেকে আরও পাথর হয়ে যাবে, তাই না? তার কল্যাণ হবে না, তার অকল্যাণ হয়ে যাবে। ওই জন্যে বাবা মিলনে পবিত্র আত্মা চাই, পতিত বিকারী মিথ্যা বলে যেন না যায়। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए अपना दैवी राज्य फिर से स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तुम ही जानते हो, তাই না? সব আমরা কারা বসে আছি? রুহানি বাচ্চা। আত্মা মানে রুহ মানে হলো আত্মা, সব আত্মা বাচ্চাগুলো বসে আছে। আর তাদের প্রতি বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন আমরা কেন এসেছি বাবার কাছে? দৈবী স্বরাজ্য স্থাপনা করতে। পরন্তু মায়া তুমহে ভুলা দেতি হ্যায়, তাই না? ঘড়ি ঘড়ি সারা দিনের মধ্যে কত আর মনে থাকে যে আমি দৈবী দুনিয়া স্থাপনা করছি। তো বাবা বলছেন মায়া বারবার ভুল করিয়ে দেয়। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। বাচ্চা চায় আমি দৈবী গুণ ধারণ করব, দেবতা হব, দৈবী রাজধানী স্থাপনা করব। আর মায়া কি করে? বারবার বুদ্ধিকে ঘুরিয়ে কলিযুগের দিকে, শূদ্র দিকে ঘুরিয়ে দেয়। शिव बाबा को याद न करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं, তাই না? বাবার ইয়াদ আছে, কানেকশন আছে বুদ্ধির, তো ব্রাহ্মণ। আর যদি কানেকশন কাট অফ হয়ে গেছে, মায়া বুদ্ধি ঘুরিয়ে দিয়েছে, তো সে কী হবে? সেই মুহূর্তে সে ব্রাহ্মণ না, তার বুদ্ধি এবার হয়ে গেছে শূদ্র। বাচ্চাকে তো কত পার্সেন্ট হবে সারাদিনে বুদ্ধি বাবার দিকে থাকে, না মায়া সারাক্ষণ ভুলিয়ে রাখে? কত পার্সেন্ট হবে? কত পার্সেন্ট ব্রাহ্মণ और कत परसेंट शूद्र? तो बच्चों को यह मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, किंतु एटाई हलो आधार। सारा दिने कत परसेंट ब्राह्मण थाकी सेई अनुयायी आमार राजधानी तैरी होच्छे। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर यह पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी, सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं। यह है तुम्हारी भावना, परंतु तुम जो कहते हो यह दुनिया ख़त्म हो जानी है, तो ज़रूर लोग विरोध करेंगे ना, कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियाँ यह फिर क्या कहती हैं, विनाश विनाशी कहती रहती हैं। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई है, यह बात दुनिया वाले नहीं जानते, তাই না? বিনাশ না হলে ভালো জগৎ আসবে না, किंतु সেটা মানুষেরা তো বুঝবে না। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम, अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय थे। बाबा বলছেন আগে বুদ্ধি ছিল আসুরি দুনিয়ার মতন, এখন বুদ্ধি একটু হয়েছে ঈশ্বরের দুনিয়ার মতন। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं माम एकम याद करो। তো সারাদিন বুদ্ধি কার দিকে থাকবে? বাবার সঙ্গে গল্প করতে থাকবে। यह तो बाप जानते हैं सदैव याद में कोई रह न सके, सदैव याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, তাই না? কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে আমরা তো অনেক মুরলি মিস করেছি, তাহলে কি করে আমরা আগেকার যে বাবার বাচ্চাদের মতন সম্পূর্ণ হতে পারবো? বাবা তখন একটা অব্যক্তবাণীতে উত্তর দিয়েছিলেন, যদি সারাদিন কোনো বাচ্চা একদিনও দেহি অভিমানী থাকে আর বাবার ইয়াদে থাকে, তো একদিনেই তার বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে আর সে কর্মাতীত হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যাটা এখানে,
সারা দিন দেহি অভিমানী স্থিতি আর বাবার ইয়াদের স্থিতি থাকে না, সেখানেই মায়া ডিস্টার্ব করে, তাই না? না হলে একদিনের বাচ্চাও সম্পূর্ণ হতে পারবে। 50 বছর ধরে কেউ করে যাচ্ছে, তার তুলনায় একদিনের বাচ্চাও যদি আসে আর সে দেহি অভিমানী আর বাবার ইয়াদে সারা দিন থেকে গেল, তো একদিনেই বিকর্ম বিনাশ করে সে 1 নম্বর সিট নিতে পারে। এই জন্যে বাবা কদিন আগে বর্তানে বলল না, লাস্ট শো ফার্স্ট, ফার্স্ট শো ফার্স্টও হতে পারে, মার্জিন আছে, তাই না? तो सदैव याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, है ना? एक दिन ही कर्मातीत होवा जावे। अभी तो सब पुरुषार्थी हैं, जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। तो आगे 100% ब्राह्मण होते हवे, तबे देवता हवे। ब्राह्मणों के बाद है देवताएं। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी, তাই না? কলিযুগে শেষ অবস্থা, কল্পের শেষ অবস্থা কলিযুগ, কিন্তু সেখানেও দেখো ব্রাহ্মণের কত ভ্যালিউ আছে, তাই না? অ্যাকচুয়ালি কোন ব্রাহ্মণের মূল্য? যে বাবার यादे रहने वाला ब्राह्मण। तो जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। तुम हो ब्राह्मण, पहले शूद्र अर्थात पैर थे, তাই না? शूद्र माने হলো পা, ब्राह्मण माने হলো चोटी। अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजा को, वैश्य पेट को और शूद्र पैर को। तो ভগবানের বিরাট রূপ অর্জুন গীতার মধ্যে দেখানো হয়েছে না, অর্জুনকে যখন ভগবান নিজের আসল রূপ দেখালো, তো সে আসল রূপ কেমন ছিল? বিরাট রূপ, সেখানে সহস্র ভুজা সহস্র মুখ ছিল, তাই না? তো বাবা বলছেন, তো মুখগুলোতে কি ছিল? দেবী দেবতা রাধা কৃষ্ণের রাস দেখানো হয়েছিল, তাই না? তো সব মুখ হলো দেবতা, আর ক্ষত্রিয় হলো ভুজা, আর বৈশ্য হলো মানে দাপর যুগী আত্মা হলো পেট, তাই না? আর শূদ্র হলো কলিযুগী আত্মা হলো পায়ের দিকটা। तो शूद्र अर्थात क्षुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते और ही बाप की ग्लानि करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं, जब जब भारत में ग्लानि होती है मैं आता हूँ। जो भारतवासी हैं बाप उन्हों से ही बात करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, बाप आते भी हैं भारत में और कोई जगह आते ही नहीं। भारत ही अविनाशी खंड है, তাই না? আমরা ভাগ্যবান আছি, ভারতে আছি, কেন? ভগবানের অবতরণের জায়গা হলো ভারত, তাই না? দেবী দেবতারাও কোথায় আসে? ভারতে। দেবী দেবতাদের প্রতিমা তো ভারতেই পুজো হয়। बाप भी अविनाशी है, वो कभी जन्म मरण में नहीं आते। बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैठ सुनाते हैं। यह शरीर तो है विनाशी, अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। ठीक बोलছেন শিব বাবা। এখন দেহ ভাবি না, নিজেকে আত্মা মনে করে থাকি, পাক্কা? আত্মা মনে করে থাকি না দেহ মনে করে থাকি? 5-6 ফুটের দেহই আমি, না জ্যোতিবিন্দু আত্মাই আমি? সারাদিনে কোন স্থিতি থাকে? আজকে বাবা বলে দিল না, সারা দিনে যে দেহি অভিমানী থাকবে, বাবার ইয়াদে থাকবে, তো বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে সব একদিনে, আর কর্মাতীত হয়ে যাবে। तो बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं। আবার জ্ঞানের উল্টো মিনিং নেবেন না। তারপরে মায়া ওর কানে মন্ত্র দেবে বাবার বাচ্চার, বলবে একদিনেই তো সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, সেদিনটা কালকে হোক, আজকে থাক, তাই তো? মায়া তো শুনলো না, সে এবার বাবার জ্ঞান দিয়েই বুদ্ধি ঘুরিয়ে দেবে, তাই না? তো একদিনে হতে পারবে? অত সস্তা হলে তো প্রথম দিনই হয়ে যেতাম, তাই না? তো অত সহজ নয়, সারা দিন অত অ্যাটেনশন থাকবে, তাই না? সেটা খুব প্র্যাকটিসের ব্যাপার।
तो बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारी जल जाती है, धागा धागा नहीं जलता, आत्मा कभी विनाश नहीं होती। शरीर के पुड़िए देवा होबे, ताई ना, किन्तु आत्मा पुड़बे ना, आत्मा के आगुन জ্বালাতে पारबे ना। इस पर ही यह मिसाल है। यह कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं कि आत्मा अविनाशी है। वो तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है इस शरीर द्वारा। इस शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है और कर्म भोग भोगती है, तो वो हिसाब किताब ले आई ना। इसीलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं, ताई ना। এই দুনিয়াতে যদি মনুষ্য আত্মা দুঃখ পায়, দুঃখ ভোগ করে জীবনে, তো তার দায়ীকে তার নিজের কর্মফল, তাই না। যদি সুখ ভোগ করে তারও দায়ীকে তার নিজের কর্মফল, তাই না। আজকে একটা সুন্দর ভিডিও এসছে মাউন্ট আবু থেকে, পোস্ট করা হয়েছে, দেখবেন আপনারা। কি সুন্দর করে একজন দিদি বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কারো কর্মের ভিতরে ইন্টারফিয়ার করা যাবে না, তাই না। ইন্টারফিয়ার করলে নিজের হিসাব জড়ানো হয়ে যাবে। এবার সে আমাকে আবার মুক্তি দিতে অসুবিধা হয়ে যাবে, তাই না। কেননা আবার হিসাব জড়াবে, তো সেটাকে তো আবার শেষ করতে হবে। তো এবার যতক্ষণ তার দুঃখ না শেষ হচ্ছে আমার হিসাব মিটবে না। ওই জন্যে কারো কর্মের ভিতরে ইন্টারফিয়ার করা যাবে না। तो आयु भी कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं विष बिगर हम रह नहीं सकते, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना। बाबर বাচ্চারা তো ভালো মনে বলবে যে বাবার পথে চলো, পবিত্র থাকো, যোগী হয়ে যাও, কিন্তু দুনিয়ার মানুষ কি বলবে যে না, আমার তো বিকার চাই। तो क्षुद्र बुद्धि है ना। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी, चोटी तो सबसे ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच है। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि बाप के साथ हो। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं, তাই না। ভগবানের আদেশে আমরা চলি, তাই তো ভগবান পড়ায়, ঠিক ভগবানের আদেশে চলি না। মাঝে মাঝে মনমত কর্মতো চলে না, সব সময় শ্রীমতে চলি। কোনটা থাকে, সব সময় শ্রীমতে চলি না মন মতো মিক্স হয়, পরমতো মিক্স হয়। तो बाप ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बाबा বলছেন কোনো সমস্যা আসলো, কোনো পরিস্থিতি আসলো, তো সঙ্গে সঙ্গে বাবার সঙ্গে গল্প করো। বাবা হলো ओबीडियंट सर्वेंट, সঙ্গে সঙ্গে হাজির হবে। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर, जब बूढ़े होते हैं तो सारी मिल्कियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं, তাই না। লৌকিক দুনিয়াতেও দেখো, বাবা যেই বাচ্চা জন্মালো ওর সার্ভেন্টের কাজ শুরু হলো। সে নোংরা পরিষ্কার করার থেকে নিয়ে ওর বমি পরিষ্কার থেকে নিয়ে ওই শুরু যে করলো, যতক্ষণ না সে বড় হয়ে গেল তাকে সব দিয়ে, নিজের সম্পত্তি দিয়ে নিজে কোথায় চুপ করে বসে গেল, তাই না। আগের তো গুলো বানপ্রস্থে চলে যেত, আশ্রমে চলে যেত ঋষির, তাই না। तो चिंता करो, तो सर्वेंट हलो ना। तो वानप्रस्थी बन जाते हैं, मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वो मुक्ति धाम में तो जा न सके, तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ती है, बच्चे टट्टी कर देते हैं, तो बाप को उठानी पड़े ना। तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे, তাই না। যখন কলিযুগের লৌকিক মাতা পিতাও বাচ্চার সার্ভেন্টের কাজ করে, তো ভাবো ভগবানই তো এই ট্র্যাডিশন শুরু করেছে, তাই না। যে সব কিছু বাচ্চাদেরকে দিয়ে যখন ডাক দেবে হাজির হবে, আর লাস্টে সমাধিতে চলে যাবে। মা বাবাও তাই করে, সব বাচ্চাকে দিয়ে এবার মুক্তির পথে চলে যাবে। तो सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ।
तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठ शिक्षा देते हैं। तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो बीके कहलाते हो। उनसे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वेश्यालय में थे। अभी तुम वेश्यालय में रहने वाले नहीं हो। यहाँ कोई भिखारी रह न सके, हुक्म नहीं है। तुम हो बीके, यह स्थान है बीके के रहने के लिए। कोई कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो यह समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वालों को। उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं, आ नहीं सकते। इंद्र सभा की बात है ना। तो बाबा बोलছেন মধুবনে যে নিয়ম পালন করে না তার যাওয়া উচিত না, এটাতে তার কল্যাণ হবে না, আরও বুদ্ধি খারাপ হয়ে যাবে, অকল্যাণ হয়ে যাবে, অভিশপ্ত হয়ে যাবে। इंद्र सभा तो यह है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। তাই না? এই জন্যে কখনো যদি ধরো কেউ মিথ্যা বলে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারলাম ও মিথ্যা বলছে, তাই না, তো সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করা উচিত যে না, সে মিথ্যা বলে যাচ্ছে, তাই না? কেন দিদিরা তো বুঝবে না, দিদিরা তো আর দুনিয়াতে থাকে না, কি করে বুঝবে এখান থেকে বেরিয়ে কে কী করে, তাই না? কিন্তু এটার দ্বারা সে আত্মার প্রচুর অকল্যাণ হয়ে যায়, তাই জন্যে বাঁচানো উচিত। तो सच्चा सच्चा यह इंद्रप्रस्थ है ना, यह कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है, তাই না? আর তার প্রভাব সে দিদিদের উপরেও পড়ে যায়, তাই না? ওই জন্যে ওই রকম কখনো করা উচিত না। पवित्र होते हैं देवताएं, पतित होते हैं शूद्र। पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। तो यह हो गई इंद्र सभा। अगर बिगर पूछे कोई भिखारी को ले आते हैं तो बहुत सज़ा मिल जाती है, তাই না? পানিশমেন্ট হয়ে যায় দিদিদের উপরেও যদি কোনো ভুল করে আনা হয় কোনো এরকম আত্মাকে। पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना, तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम भिखारियों को छिपा कर क्यों ले आई? इंद्र बाप से पूछा भी नहीं तो कितनी सज़ा मिलती है। यह है गुप्त बातें, তাই না? কীভাবে পানিশমেন্ট পায়, কী হয়, বাবা বলছেন এইগুলো হলো গুপ্ত কথা, এগুলো সবাই প্রকাশ্যতে শিব বাবা প্রত্যক্ষ করবে না। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े बड़े कायदे हैं, अवस्था गिर पड़ती है, তাই না? দেবতা হবা তো অত সহজ কথা না, না? তো বাবা বলছেন কিছু কায়দা আছে না, কিছু নিয়ম আছে। एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं भी पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ नहीं करते। यह गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बीके रहते हैं, उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कोई भी कायदा न तोड़े। কি বুঝালেন বাবা? কেউ যেন নিয়ম ভঙ্গ না করে, আর যদি নিয়ম ভঙ্গ হয়ে যায় তাহলে যেন মিথ্যা বলে মধুবন না যায়, তাই না? না হলে তার উপরেও পানিশমেন্ট, ले जाने वालार ऊपरेও पनिशमेंट। नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। यह 5 बड़े बड़े भूत हैं आधा कल्प के। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वो अपवित्र अशुद्ध दुखी रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं, तुम ही योग बल से देवता बनते हो। बाप खुद नहीं बनते हैं, बाप तो है সার্ভেন্ট। শিব বাবা বলছে তোমাকে দেবতা বানানোর জন্যে আমি সার্ভেন্ট হয়ে এসেছি, আমি দেবতা হই না, শিব বাবা দেবতা হয় না, তাই না? সে তো বাচ্চাগুলোকে বানায়। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। कोई को बैरिस्टर इंजीनियर बनाते हैं,
तो सर्वेंट हुआ ना, वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं। सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते हैं, परंतु आजकल तो गुरु कोई ले नहीं जा सकते, क्योंकि वो भी पतित हैं। एक ही सदगुरु सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग भी सब पतित हैं। कि बोलो बाबा, कोनो गुरु एखन पवित्र नय, सब पतित आत्मा हो गेছে। सतगुरु एकमात्र शिव बाबा আছে। यह दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम होती है। यह बातें तुम बच्चे ही समझकर और धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। ऐसे भी नहीं, सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। जो कल्प पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे, ताई ना। যারাই দেব দেবী কুলের হবে সত্য त्रेता যুগে, তারাই দাপরে এসে নিজেকে কি বলবে, हिंदू बोला शुरू करবে। यूँ तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वो भी अपने को हिंदू कहलाती हैं, लेकिन वो तो देवता नहीं बनेंगी और ना ही स्वर्ग में आएंगी। वो फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेगी और अपने को हिंदू कहलाएगी। देवता तो तुम ही बनते हो, जिनका आदि से अंत तक पाठ है। यह ड्रामा में बड़ी युक्ति है। बाबा बोलছেন হিরো পাঠধারী। তো বাবার বাচ্চাগুলো যারা শতযুগের আরম্ভ থেকে লাস্ট কলিযুগের সঙ্গম যুগ পর্যন্ত रोल प्ले करते থাকে। बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते। यह है सत्यनारायण की कथा। वो तो झूठी कथा सुनाते हैं, उससे कोई लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़े हैं, তাই না। লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ে তারপরে নারায়ণেরও সত্যনারায়ণের কথা হয়, পুজোও হয়, কিন্তু বাবা বলছেন তার দ্বারা না কেউ পবিত্র হয় না লক্ষ্মী নারায়ণের দুনিয়ার অধিকারী হয়। বাবা বলছেন সেগুলো হলো ঝুঠি কথা। আর বাবা যে কথা শোনায় লক্ষ্মী নারায়ণের, সে কথা শুনে মানুষ আত্মা লক্ষ্মী নারায়ণের মতন দুনিয়ার মালিক হয়। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में है ही सब झूठ, झूठी माया। रावण का राज्य है ही झूठ, सचखंड बाप बनाते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि पढ़ाई है, कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल हो पढ़ते हैं। यह तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए तो संस्कार वो लेकर गए हैं, फिर आकर पढ़ते होंगे, नाम रूप बदल जाता है, তাই না। পুরুষার্থ বা পড়াই কমপ্লিট না করে যদি কেউ মাঝখান থেকে দেহ রাখলো আর দেহ রাখার সময় সে কর্মাতীত হয়নি, তার সংকল্প চলল অন্তমতি যে পড়া আমার কমপ্লিট হলো না, পুরুষার্থ আমার কমপ্লিট হলো না, তো সে আত্মাকে আবার জন্মাতে হবে। জন্মানোর পর আবার পুরুষার্থ করতে হবে, তাই না। কেন, লাস্ট সংকল্পই তাই ছিল যে পুরুষার্থ আমার কমপ্লিট হয়নি, তাই না। অন্য মুক্তির পথে বা জীবন মুক্তির পথে কে যাবে, যে কর্মাতীত হয়ে যাবে, যার লাস্টের সময়ে অন্তমতি আর কোনো সংকল্প থাকবে না এক শিব বাবা ছাড়া। आत्मा को ही सारा 84 का पाठ मिला हुआ है। ওই জন্যে বাবা বলে না যে এই জন্মেই আবার কোথায় যদি জন্ম নিই, আবার সেই বাচ্চা থেকে বড় হব, তখন গিয়ে পুরুষার্থ করতে পারবো। না হলে বাচ্চাদেরকে তো মা বাবা জোর করে অনেক কিছু করিয়ে নেয়, অনেক কিছু খাইয়ে দেয়, তো সেই রকম কি পুরুষার্থ হবে, তো কত টাইম ওয়েস্ট হয়ে যাবে না। তাই জন্যে বাবা বলে যে শরীরকে ভাইব্রেশন দাও, যাতে কমসে কম শরীর ভালো থাক, তাহলে এই জন্মেই পুরুষার্থ কমপ্লিট করে যাতে যেতে পারি, তাই না। ফটা পুরানা হোক শরীর, কিন্তু এই শরীর খুব মূল্যবান শরীর।
आत्मा को ही सारा 84 का पाठ मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाप रूप देश काल में पाठ बजाती है। इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है, ताई ना? आत्मार कत कैपेसिटी आछे, एक पॉइंट अफ लाइट, किन्तु चालना करे कत बड़ गाड़ी, ताई ना? जेरकम एक एक छोटो छोटो मानुष कत बड़ बड़ लरि चालाय, ताई ना? तो छोटो आत्मा ड्राइवर, तो गाड़ी देखो कत बड़ चालना। आत्मा तो सब में होती है ना। इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। यह सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। जो बच्चे यह अच्छी रीति समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं। बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। पाई पैसार पद माना दास दासीर पद, ताई ना? तो बाबा बोलছেন पुरुषार्थ एमन करो जाते राज परिवारे राजमहले जाबे, ताई ना? दास दासी क्यों होबे? अभी तुम्हारा यह फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटे थे। बाप कहते हैं काम विकार का कांटा बड़ा खराब है। यह आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण ही है काम। काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। इसमें ही बहुतों को मुश्किलातें फील होती है, बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे, समझा जाता है। कौन पुरुषार्थ कर ऊंचे ते ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। तो बाबा तो ऊपरे बसे এই কদিন আগে বাবা বলল না, আমি সব দেখতে থাকি, সবারটা দেখতে থাকি, কে কী করে, বললি শুনে গিয়ে কী করে আমি দেখি, কিন্তু বাবা প্রত্যক্ষ করে না। কেননা বাচ্চাগুলো লজ্জা পেয়ে যাবে না সবার উপরে বলে দিলে। তাই জন্যে বাবা বলে কিন্তু এটা ভাববে না যে আমি দেখছি না যে তুমি কি করছো। तो बाबा बोलছেন नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, अपतित हैं। पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है। यह ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते, वो धर्म ही अलग है निवृत्ति मार्ग का, ताई ना? सन्यासीरा कखनो बोलबे ना এই সব জিনিস, কিন্তু শিব বাবা এসে বলছেন লক্ষ্মীনারায়ণ, তাই না? দুজনকে লাইফ পার্টনার, দুজনকে একসঙ্গে মিলে पुरुषार्थ करते হবে। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों को कहते हैं अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। सब तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की भी डिनाइस्टी होती है ना, किंतु की करा जाबे, ताई ना? यदि हाजबैंड आछे शतप्रधान शतजुगेर आत्मा, और यदि वाइफ आछे कलिजुगेर आत्मा, हिसाब किताब सूत्रे बिये होयेछे, ताहले जत ज्ञान बोझाले कि माथाय ढुकबे, ताई ना? कलिजुगी शूद्र बुद्धि काज करबे। तो बाबा बोलছেন भाग्यवान तारा যারা शतजुगी आत्मारा एकसंगे आছেন। तो लक्ष्मी नारायण की भी डिनाइस्टी होती है, এই জন্য হতে পারে যে সবাই যোগী হবে না, किंतु अंतत सहयोगी तो बनाते पारो, ताई ना? उन्होंने राज्य कैसे लिया यह कोई नहीं जानते हैं। सतयुग में इनका राज्य था यह भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों बरस दे दिया तो यह अज्ञानता हुई ना। बाप कहते हैं यह है ही कांटों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा। तो एखाने हलो कांटार जंगल, সবাইকে কীরকম অন্যকে কষ্ট দেবে সেই ধান্দায় থাকে, তাই না? সব কিছুতে ঝুট ছল চাতুরি থাকবে। আর সত্যযুগ হচ্ছে ফুলের বাগিচা, কীরকম সবাইকে সুখ দেব এই প্রবণতা। यहाँ आने से पहले तुम असुर थे, अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। बाबा सोजासुजी बोलছে কি ছিলে আগে? असुर बुद्धि ছিল, এখানে দেবতা বুদ্ধি হচ্ছে। তো কতটা অসুর গেছে আর কতটা দেবতা এসেছে, কতটা এন্ট্রি হয়েছে দেবতার, কত পার্সেন্ট হবে? 80% অসুর, 20% দেবতা, না উল্টোটা 20% অসুর আর 80% দেবতা, এরকম কোনটা সত্যি?
না 50-50 চলছে, কখনো অসুরের মাথা উঁচু, কখনো দেবতার মাথা উঁচু। কি চলছে, কত % নিজেকে দেব, মার্কস দিয়ে দেখুন। तो कौन बनाते हैं बेहद का बाप, देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई था नहीं, यह भी तुम समझते हो। তাই না, বাবা তো লাস্টে সিলেকশন করে নেবে না যে তার সত্যযুগের যোগ্য আত্মা না, তো বাবা তো তাদেরকে পরম ধামে একটু ওয়েটিং লিস্টে রেখে দেবে, তাই না? সবাই তো আর সুযোগ পাবে না, তাই জন্যে এমন পুরুষার্থ করতে হবে যাতে ফার্স্ট নম্বরে ফার্স্ট শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রোল করতে পারে, তাই না? এরকম না যে বাবা বলবে একটু পরমধামে ওয়েট করো, ফার্স্ট জন্মে রোল নেই, সেকেন্ড জন্ম থেকে আসবে, সেরকম যেন বাবা না বলে, তাই না? সেরকম পুরুষার্থ করতে হবে। तो जो नहीं समझ सकते हैं उनको ही पतित कहा जाता है। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को श्रापित करते हैं, তাই না? অভিশাপ দুনিয়াতে অনেকেরা বলে না তোমার এই হয়ে যাবে, আমি অভিশাপ দিচ্ছি। বাবা বলছে কেউ বললে অভিশাপ লাগে না। অভিশাপ কখন লাগে, যখন কর্ম খারাপ হবে, তাই না? নিজের কর্মই নিজেকে অভিশপ্ত বানায়, আর কেউ অভিশাপ মুখে বললে কিচ্ছু হবে না, তাই না? এই জন্যে বাবা বলছেন पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो हैं नहीं, प्रूफ मिल जाता है, थर्ड ग्रेड दास दासियाँ जाकर बनेंगे, তাই না? যদি বুদ্ধি শূদ্র হয়, বিকারী হয়, পতিত হয়, কিন্তু বাবার বাচ্চা, কিন্তু বিকার ছাড়তে পারছে না, লাস্ট পর্যন্ত মায়ার দাস হয়ে আছে, তো কোন পোস্টে যাবে? মায়ার দাস হয়ে রইল, বাবাও করলো, আবার বিকারও ছাড়তে পারলো না, তো মায়ার দাস, তো পোস্টও কী হবে? দাস দাসী হবে, তাই না? तो अभी भी राजाओं के पास दास दासियाँ हैं, यह भी गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में, তাই না? বাবা বলছেন যত সম্পত্তি থাক কি হবে লাস্টের সময়ে, কিনকি দবি रहेगी धूल में, মানে ভূমিকম্পে ঢুকে যাবে তলায়, কিসি কি আগ লাগে, তাই না? কারো আগুন ধরে যাবে, কিসি কি চোর লুটে, কারোর চোর লুটে পুটে নেবে, কিসি কি রাজা খায়, মানে রাজা এমন নিয়ম বানাবে লাস্টের সময়ে তোমার সব জমা সম্পত্তি গভর্নমেন্টের হয়ে যাবে, তোমার কাজে লাগবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন সফল তাহলে কার হবে, যে ঈশ্বর অর্থ লাগায়, তাই না? যে ভগবানের কাজে লাগালো বা নিজের কাজে লাগালো বা অন্যের কাজে লাগালো, সেটা তার জমা হয়ে গেল। কিন্তু যদি রাজা খেয়ে নিল বা ভূমিকম্পে ঢুকে গেল বা চোর লুটে নিয়ে গেল, তাহলে সে কি আর জমা হলো? তো বাবা বলছেন आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे, তাই না? কি বললো বাবা? যখন বম পড়বে, মিসাইল পড়বে, তো আগুনের গোলা নামবে, কখনো জেহেরকে গোলে ভি আয়েঙ্গে, মানে বিষ চারিদিকে ছড়াবে, আর মানুষ আর বাঁচবে? তো বিষে তো এমনিই মানুষ মরে যাবে, ধন সম্পত্তি আর কি করতে পারবে তখন, তাই না? तो मौत तो आना है ज़रूर, ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की বা हथियारों आदि की दरकार नहीं रहेगी, তাই না? মানুষেরা তৈরি করছে বিষের গোলা, জীবাণু বোমের গোলা, তাই না? আগুনের গোলা মানুষেরা তৈরি করছে। वहाँ से बैठे बैठे ऐसे बम छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसे फैलेगी जो झट खलास कर देगी। इतने करोड़ों मनुष्यों का विनाश होना है, कम बात है क्या? सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। सुख धाम में है स्वर्ग, दुख धाम में है यह नर्क, यह चक्र फिरता रहता है। पतित बन जाने से दुख धाम बन जाता है, फिर बाप सुख धाम में ले जाते हैं, তাই না? দুনিয়া দুঃখ ধাম কেন হলো? কেননা মানুষেরা বিকারী, পতিত হয়ে গেল। परम पिता परमात्मा अभी सर्व की सदगति कर रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। मनुष्य डरते हैं, यह नहीं समझते
मौत से ही गति सद्गति होनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, फूलों के बगीचे में चलने के लिए। फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं, अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं, उन्हें निकाल देना है, उन्हें निकाल देना है। बाबा बोलो ना, सत्यजुग फुलेर दुनिया, तो फुलेर दुनियाते ফুলই যাবে, যার মধ্যে কাম ক্রোধের কাঁটা আছে, কোনো বিকারের কাঁটা আছে, সে সেখানে এলাও নেই। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। কি বলল বাবা? এমন কোনো কাজ করব না, এমন কোনো কর্ম করব না যাতে নিজেকে অভিশপ্ত করে। दूसरा, सचखंड का मालिक बनने के लिए, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है, सुननी और सुनानी है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है, इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। वरदान। लाइट के आधार पर, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का, ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले, प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव, प्रयोगशाली आत्मा भव। जैसे प्रकृति की लाइट, जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग, साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती हैं, प्रैक्टिकल में करके दिखाती हैं, ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट, ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट, और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो, ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप, यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है, डबल लाइट है, तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हरेक स्वयं के प्रति, जब हरेक स्वयं के प्रति
प्रयोग में लग जाएंगे, जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे, तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। तो बाबा আজকে বাচ্চাদেরকে কোন রূপে দেখতে চান? নিজের উপরে আত্মার লাইট, পরমাত্মার লাইট প্রয়োগ করে প্রয়োগশালী, প্রভাবশালী, ডবল লাইট স্থিতিতে থাকা, এরকম সেনা বাবার চাই। তো আজকে সারাদিন কেমন থাকবো? শিব বাবার থেকে লাইট মাইট আত্মার মধ্যে, আত্মার থেকে শরীরের মধ্যে, আর পুরো শরীরও লাইট, আত্মাও লাইট, ডবল লাইট স্থিতিতে থাকব, যাতে পরমাত্মার শক্তি এই দুনিয়াতে আমার দ্বারা নামতে থাকবে, আর দুনিয়াতে আত্মার 7 গুণ ভরপুর হতে থাকবে, তাই না? তো সেবাও জমা, ইয়াদও জমা, ধারণাও জমা, জ্ঞানও জমা, তাই না? সব হয়ে গেল একসঙ্গে। তো মনে থাকবে তো ডবল লাইট স্থিতিতে থাক। स्लोगन: विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। তো বাবা বলছেন অংশ সহিত বিনাশ, বংশ তো দূরের কথা, তার এইটুকুও যেন বাকি না থাকে, সেই রকম সমাধান করবে, সেই রকম বিঘ্ন বিনাশক হোক। ঠিক আছে, ওম শান্তি। চলুন সবাই সূক্ষ্মবতনে চলুন ফরিস্তা হয়ে, আর বাপ দাদাকে সবাই ভোগ লাগান, দৃষ্টি নেই। ঠিক আছে।